बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबा कादरी है और आप देख रहे हैं चैनल वी प्ले प्राइम। हमारे प्रोग्राम का नाम है गेस्ट ऑफ ऑनर। पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री को आए हुए तकरीबन 20 साल का अरसा हुआ है। इस 20 साल में बहुत कम ख़वातीन हैं जो कि न्यूज़ या जर्नलिज़म के शोबे से वाबस्ता हैं। न्यूज़ के अंदर भी एक ख़ास शोबा है जिसे हम स्पोर्ट्स कहते हैं। स्पोर्ट्स बज़ाहिर तो मर्दों का शोबा है, लेकिन इसमें भी कुछ ख़वातीन ने अहम किरदार अदा किया है और अपनी आला कारकर्दगी से अच्छा नाम बनाया है। उनमें से एक नाम है नाज़रा मुश्ताक का, जो इत्तेफाक से हमारे साथ मौजूद है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला अपने मसरूफ़ वक्त में से और आई। नाज़रा, डायरेक्ट शुरू करते हैं। पहले तो ये बताइए कि कैसे आना हुआ न्यूज़ मीडिया में? जी, आई तो बिल्कुल अचानक, क्योंकि जिस ज़माने में मैं आई हूँ उस वक्त प्राइवेट मीडिया बहुत कम था। मतलब से इंडस टीवी होता था और सरकारी चैनल था। तो ARY नया नया आया था, ऑडिशन दिया और ये भी नहीं पता था कि उनका जो न्यूज़ है वो रिले होता है UK से, यहाँ से रिकॉर्ड होता था फिर जाता था। तो खैर उसमें सेलेक्ट हो गई। तो इस तरह से मैं ARY की सबसे पहली न्यूज़ एंकर बनी और बड़ा टफ था। एक सेकंड, मैं ऑडियंस को बताऊं कि ये सिर्फ पहली न्यूज़ एंकर ही नहीं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली खातून मीडिया मैनेजर भी रही हैं, ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, ये कमेंटेटर भी हैं। तो इनकी वजह शोहरत जो है वो बहुत सारी हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक एक पेज पलटाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे। जी जनाब। तो बस उसके बाद से न्यूज़ पढ़ना शुरू कर दी। फिर ऑफ़र आई, जियो खुल गया था 2 साल के बाद, जियो ने भी बुलाया मुझे। लेकिन मेरा इंटेंशन इतना नहीं था, क्योंकि मुझे ARY ज़्यादा अच्छा लगता था कि यहाँ पर पढ़ रही हूँ, तो एक ग्रोथ मिल रही थी वहाँ पर, तो मैंने वहाँ से किया। उसके बाद मैंने क्विट करके फिर मैं इंडस टीवी गई, क्योंकि इंडस टीवी वेरी फर्स्ट प्राइवेट चैनल था। तो सब मुझे इसी तरह कंसिडर करते हैं कि शायद मैं इंडस से ही आई हूँ। हाँ, इंडस की वजह शोहरत बहुत अलग थी। वो ये कि जैसे बाबा जो जमफर साहब थे, वो फ्रीडम बहुत देते थे, तो न्यूज़ भी एक्सपेरिमेंट बहुत करते थे, बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे। और फिर उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स में लेकर आए। मैं स्पोर्ट्स नहीं करती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं तो एक मेन न्यूज़ एंकर थी। फिर बाबा ने कहा नहीं, स्पोर्ट्स में खवातीन नहीं है और तुम्हें करना है, क्योंकि उनको ये लगता था कि शायद मेरे अंदर वो सलाहियतें हैं कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और मैं फील्ड में सुना भी सकती हूँ, लोगों को बोल भी सकती हूँ सीधी सीधी बात। वो कहते हैं ऐसी ही लड़की स्पोर्ट्स कर सकती है, तो तुम्हें करना है। तो वो चैलेंजिंग जॉब थी जो मैंने की। इसका मतलब है कि स्पोर्ट्स आपकी चॉइस नहीं थी, बल्कि आपको धक्का देके भेजा गया है। लेकिन आपको पता है धक्का दिया किसने? बाबा गजमफर साहब ने दिया था और उन्होंने कहा कि तुम इसमें कूद जाओ और तुम्हें ही करना है। अच्छा, बहुत परेशान रही, क्योंकि क्रिकेट तो देखिए फैमिली में हमारे चलता ही था, सब देखते भी थे, थोड़ा बहुत आता था। लेकिन स्नूकर क्या है, उसकी 21 बॉलें क्या हैं, हॉकी क्या है, फॉरवर्ड क्या है, सेंटर के कुछ नहीं पता इतना। बस ये पता था कि एक बॉल के पीछे सब दौड़ रहे हैं। तो वो मुझे पढ़ना पड़ा। अपनी वाले क्यों नहीं खरीद लेते वो लोग? तो बस उसके लिए कि मैंने पढ़ा बहुत ज्यादा, उसकी स्टडीज की कि क्या रूल्स होते हैं। वो अच्छा लगता है आपकी कमेंट्री में या आपके जो न्यूज़ पैकेज होते हैं उसमें लगता है कि ये कोई सिर्फ तबसरा नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें डिटेल एनालिसिस हो रहा है और वो बातें बताई जा रही हैं कि ऑडियंस को एजुकेट कर रही हैं स्पोर्ट्स के बारे में। क्योंकि ये बहुत टेक्निकल फील्ड है। वैसे तो खैर आप पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल बीट ले सकते हैं, बिजनेस की भी ले सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स इटसेल्फ एक बहुत ही टेक्निकल बीट है। अच्छा, कंपेयर तो करें आम न्यूज़ में और स्पोर्ट्स में, क्या सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस चीज़ का है? देखिए, स्पोर्ट्स में जो हम नाम लेते हैं प्लेयर्स के, वो बहुत मुश्किल होते हैं। फिर आपको जैसे मुझे 1 2 3 जो काउंटिंग है उसमें बहुत मुश्किल होती थी, मुझे नहीं समझ में आता था। 1 2 3 4 5 जो आगे के जाते हैं 38 37। तो जब मैं न्यूज़ पढ़ रही होती थी और स्पोर्ट्स की न्यूज़ होती थी, तो मैं पढ़ते पढ़ते एकदम से चुप होकर दिल में गिन रही होती थी 38 क्या बोलते हैं, 35 के बाद 38 39। तो गजमफर साहब अक्सर गुस्से होते थे सेट पे आके कि तुम रुकती क्यों हो, पॉज क्यों आता है तुम्हारे। सर वो काउंटिंग, कहता नहीं उर्दू की याद करोगी काउंटिंग। फिर मैंने 100 तक उर्दू की काउंटिंग याद की। ये तो चैलेंज बहुत बड़ा था। अच्छा, न्यूज़ बतौर न्यूज़ प्रोड्यूसर या न्यूज़ डायरेक्टर हमने भी ये देखा है कि जो एंकर्स होते हैं उनको असल मसला जो है ना वो मुश्किल नाम का आता है, या जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं। बिल्कुल, श्रीलंकन प्लेयर्स के नाम लेते, महिला जयवर्धने उस वक्त जबान पे नहीं चढ़ता था। फिर वो था तिलकर रत्न दिलशन। अब वो न्यूज़ में पहले ना, अभी तो पैकेजेस होते हैं कि आप ऑफ द कैमरा रिकॉर्ड कर लें, वॉइस ओवर कर लेते हैं। पहले तो पढ़ने पड़ते थे, तो अब हर दफा पढ़ना पड़ा हुआ और इतने मुश्किल नाम। तो उस वक्त वो भी नहीं था कि गूगल पे आप
सुन सकें, या आप बीबीसी से सुन लें किसी से प्रोनाउंसिएशन। हाँ एग्जैक्टली, वो वाली चीज बड़ी मुश्किल होती थी, तो हमने बहुत टफ टाइम गुजारी। इवन न्यूज पढ़ते हुए, जब मैं न्यूज पढ़ती थी तो मेरे सामने जो कैमरा था वहाँ कोई प्रॉम्प्टर नहीं होता था। ओके, तो एक लड़का खड़ा होता था बिल्कुल कैमरे के साथ, वो पेपर लेके यूं खड़ा होता था, तो वो पढ़ लेती थी, तो उस बेचारे को भी पता नहीं, वो पीछे से देख रहा होता कि आखिरी लफ्ज क्या है, वो नीचे रखता था, फिर दूसरा। इस तरह मैंने खबरें पढ़ी हैं। मतलब टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो फर्स्ट इजाद नहीं हुआ था। आप इतनी पुरानी न्यूज़ एंकर हैं। फिर जब बाद में प्रॉम्प्टर का उन्होंने कहा नहीं जी कंप्यूटर पे कर लेते हैं, अब कंप्यूटर का माउस चलाते हैं, नहीं माउस तो ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि वो पीटीवी में देखते थे ना कि वो न्यूज़ एंकर तो यूं करके पढ़ रही है, तो सांस भी, वो पीटीवी एंकर तो सांस भी नहीं लेते थे, वो कहते थे नीचे पैर में रखो। अब पैर में रखती थी, यूं करके मैंने जैसे माउस दबाया ज़ुर्र से निकल जाता था। इतनी मुश्किलें हुई हैं, बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन कोई शक नहीं, रिकॉर्डेड थी तो चल जाता था। अब लाइव नहीं कर सकते थे। अब तो ज़ाहिर काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, आपके पास फुट प्रूफ भी होता है और हैंड कंट्रोल भी होता है, और फिर न्यूज़ के लिए प्रॉम्प्टर भी बड़े अच्छे स्मार्ट आ गए, राइट। अच्छा, अब ये बताइए कि उसमें स्पोर्ट्स की आपने न्यूज़ एंकर, फिर आप रिपोर्टिंग में कैसे आ गई? रिपोर्टिंग में ऐसा हुआ कि श्रीलंकन टीम श्रीलंका से पाकिस्तान जीत कर आ रहा था 2005 में, तो गजनफर साहब ने कहा कि इस वक्त हमें रिपोर्टर की सख्त ज़रूरत है स्पोर्ट्स की। अब मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता था। उन्होंने कहा तुम जाओ वहाँ पर एयरपोर्ट। अब जब मैं एयरपोर्ट जाने के लिए, मैंने कहा मुझे कैमरामैन तो है, मुझे गाड़ी, तो कहते हैं गाड़ी कैसी, कौन सी गाड़ी, खुद ही जाओ। मेरे तो पसीने छूट गए कि मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि एक न्यूज एंकर जो होती है बड़ी बनी ठनी और इस तरह से कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत अच्छा बैठा हुआ, बिल्कुल वैसे। तो अब मैंने कहा मैं पता नहीं बाहर क्या लोग हूँ, मैं तो इतनी, और फिर हम पहनते भी कोट पैंट, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने कहा मैं इस तरह से कहता, उन्होंने तुम्हें जाना है। अच्छा, इतना उन्होंने सख्त लहजे में कहा ना, तो मैं डर गई। अच्छा, मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ था मुझे जॉब को, तो मैंने कहा चली जाऊं, नौकरी है ना। वहां गई तो एक क्योंकि पहले पूरी पब्लिक आई हुई होती थी वहाँ। हाँ एग्जैक्टली, सब इस्तेमाल करने पहुंचते थे, बिल्कुल। अब इतने रश में ना जब प्लेयर्स निकले हैं, तो मैंने तो माइक आगे लगाया, उसको कम चैनल से ज्यादा निकला था, सिर्फ आज था, एक्सप्रेस और जियो आया था, तो मैंने माइक लगा के शुरू हो गई मैं सवाल करना इंजमाम से। तो सारे सीनियर्स यूं देख रहे हैं कहाँ से आ गई लड़की भाई, एक तो लड़की वैसे हजम नहीं होती है मर्दों की सोसाइटी के अंदर, तो और वो भी स्पोर्ट्स में। हाँ, पीछे से किसी ने हाथ रखा, मुझे ये नहीं पता उसने किस इंटेंशन में रखा, बाद में मुझे पता चली क्लियर बात कि भाई वो जो हाथ रखा है वो देखना चाह रहा था इंजमाम को, कोई होगा शायद क्रिकेट, उसने हाथ रखा, मैंने माइक फेंक दिया वहीं, और मैंने उसका हाथ पकड़ के और मैंने हाथ मोड़ दिया उसका। मैंने कहा मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी, रखा कैसे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम गए, हमें तो पता ही नहीं था कुछ। वो ऐसा इशू मचा जब मैं आई हूँ ऑफिस, तो गजनफर साहब यूं देख रहे मुझे, मैंने कहा देख के यार निकाल देंगे, निकाल रहे हैं, मुझे पता ही नहीं था पता कुछ है या नहीं, वो तो मेरे काम को सराह रहे थे। तो मैंने कहा निकाल दें आप मुझे, सर मैं इस तरह की नौकरियां नहीं करती, कोई भी मुझे हाथ लगा देगा मैं काम कर लूंगी। राइट, इतने रश कह रहे हुआ क्या, तू बोले जा रही मुझे पता ही नहीं। मैंने कहा सर ये हुआ था, कहने लगे वेरी गुड, अब तुम्हें ही करना है। लो मैंने कहा मैं तो इस चक्कर में जान छूटेगी, उन्होंने कहा तुम्हें ही करना है। फिर उसके बाद मैंने सारे इवेंट्स करना शुरू किए, मुश्किल तो बहुत होती थी लेकिन कर लिए। अच्छा, आप उसके साथ साथ वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। अच्छा, पहले होता है कि वॉइस ओवर आपने पहले शुरू किया या आपने कमेंट्री पहले शुरू की? मैंने वॉइस ओवर वॉइस ओवर इसलिए कि क्योंकि रेडियो पाकिस्तान में मैं एफएम करती थी। एफएम पे जब 101 स्टार्ट हुआ था तो मैंने ऑडिशन दिया, और ऑडिशन लेने वाले भी बहुत बड़े बड़े नाम थे, फकीर हुसैन साहिर, नैयर सुल्तान, नैयर कमाल, कमल नसीर, इन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था। वाह। तो 250 आए थे ऑडिशंस, उसमें 3 उनको रखने थे, राइट। तो उसमें सेलेक्ट हुई हूँ, तो फिर उन्होंने कहा आप तो कर सकती हैं। फिर उस पे वॉइस ओवर मैं स्टार्ट किया था हसन शहीद मिर्जा साहब के साथ ज़्यादा किया मैंने, और शफीक भाई के साथ। वाह वाह, तो बड़े बड़े नाम है माशाल्लाह। ओके, तो फिर आपका वॉइस ओवर जो है वो शुरू हो गया, और उसमें आपकी डॉक्यूमेंट्रीज एंड डिफरेंट चीज़ों के बारे में। एयरवाई में नौकरी करती थी, लेकिन वॉइस ओवर करने चुपके चुपके जियो जाती थी। तो जियो में वहाँ पर ये आपने रास पाश कर दिया आज। ओके, फिर कमेंट्री में कैसे आना हुआ? कमेंट्री में इस तरह के नुमान नियाज़ साहब ने जब चार्ज संभाला पीटीवी का, तो उन्होंने कहा कि तुम कमेंट्री करोगी हमारे लिए। तो अच्छा, मैं चूंकि 96 पे थी रेडियो एक्टिव पे, तो वो कमेंट्री करते थे मोबाइल्स पे, तो सारे जितने नेटवर्क है उस पे चलती थी वो कमेंट्री। तो मैंने खैर उनके साथ वो कमेंट्री की, तो वो तो एक मोबाइल के अंदर मुझे लगता था लोग तो सुन ही नहीं रहे हैं, हालांकि वहाँ पे बहुत दत्ती लोग होते थे, बहुत सुनते थे क्रिकेट। तो फिर क्रिकेट तो हमारी बाइंडिंग फोर्स है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? मोबाइल्स पे तो मुझे पता ही नहीं था कितने लोग सुनते कितनी ऑडियंस होगी। खैर वो मैंने जैसे तैसे वो तो कर ली, लेकिन जब नुमान साहब ने बुलाया तो वो एक टीवी में पेंटेंगुलर था और एक बड़ा इवेंट था, तो उन्होंने कहा आपने करनी है। तो मेरे साथ जब
सीनियर्स बैठते थे तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन क्योंकि प्लेयर्स को मैं जानती हूँ, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके चलने से, तो मुझे पता होता था कौन से, क्योंकि मैं डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा हॉकाई रखती थी। ओके। तो वो मुझे मुश्किल नहीं हुई। फिर मुझे जब अप्रिसिएशन मिला यूनुस खान का और शाहिद अफरीदी का, तो मेरा मोराल बहुत अप हुआ था। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। हकीकत है, दुनिया में ऐसे लोग कुछ लोगों ने मुझे डिमोरलाइज किया, हाँ। और उन्होंने नुमान नियाज़ साहब से कहा कि भाई इस खातून को आप क्यों ले आए, खवातीन का तो अच्छा नहीं लगता है कमेंट्री में। और आज वही लोग दीगर खवातीन को लेके आ गए, दीगर खवातीन को लाए भी, उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, उनके साथ बैठे कमेंट्री भी कर रहे हैं, उनके साथ कमेंट्री भी कर रहे हैं। राइट। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए वॉइस ओवर, न्यूज़ एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कमेंट्री, इन चारों में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है और क्यों लगता है? सबसे ज़्यादा मेरा पैशन है रिपोर्टिंग का। राइट। और क्योंकि वैसे तो मेरा ऑन पेपर मैं एज अ हेड ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट या आप कह लें एंकर पर्सन भी मैं अपॉइंट होती हूँ, लेकिन मैं फील्ड पे लाजमी जाती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि मैं हेड हूँ तो मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं फील्ड पे ज़बरदस्ती जाती हूँ। क्यों? उसकी वजह यह है कि देखिए, जब आप फील्ड पे होते हैं और आप जब खुद ही ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हैं, तो आप सही जज करके सही खबर भी दे सकते हैं और सही तजिया भी दे सकते हैं। तो हमारे एंकर्स तो बैठ के प्रॉम्प्टर से पढ़ के बोल रहे होते हैं, हाँ, कि हमसे बड़ा स्कॉलर कोई नहीं है। हाँ, उनको नहीं पता होता कुछ। बुनियादी तौर पे जो मैं समझता हूँ अब तक के इतने अरसे के अंदर, इस तरह टीचिंग एक नशा है ना, इस तरह रिपोर्टिंग भी एक नशा है, और जिसको रिपोर्टिंग की आदत पड़ गई है, वो मतलब वो लत पड़ जाती है, तो फिर आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। अच्छा, अब एक स्पोर्ट्स की न्यूज़ क्या होती है? देखिए, स्पोर्ट्स की न्यूज़ पहले तो न्यूज़ होती थी, अब सियासत हो गई है। अब जितना आप कमर्शियलिज्म हो गया है, जितनी आप उसमें मिर्चें डालेंगे, चटपटा करेंगे, तो लोग उसको ज़्यादा देखने लगते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो स्पोर्ट्स की न्यूज़ है ना, वो माइंड रिलैक्सेशन के लिए बहुत होती है, क्योंकि एक हेल्थी एक्टिविटी आप देख रहे हैं, तो वही होनी चाहिए। अब जब से इसके अंदर फिक्सिंग भी आ गई है, इसके अंदर गन भी आ गई है, आप सिर्फ क्रिकेट में फिक्सिंग नहीं कह सकते, टेनिस में होने लगी है, काफ़ी चीज़ों में होती है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा हाल हो रहा है स्पोर्ट्स का। अच्छा। और फिर ये कि पैसे लिए जा रहे हैं, लोग ले रहे होते हैं, लोग दे रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। उसमें तो एक क्रिस्टलनेस वो खत्म हो गई है। अच्छा, लोग का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स की न्यूज़ में होता है या स्पोर्ट्समैन की पर्सनल लाइफ में होता है? स्पोर्ट्स में पर्सनल लाइफ में ज्यादा होता है। अक्सर वो जानना चाहते हैं कि भाई ये करता है तो क्या करता है। स्पोर्ट्स मतलब खुद भी वो चाहते हैं कि उनके स्कोर्स हमें पता चले, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, लेकिन वो चाहते हैं कि इसके बारे में पता हो हमें, इसकी प्लेयर जो है ना, हाँ, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये भी जानना चाहते हैं लोग, जो कि अब सोशल मीडिया ने काफी हद तक लोगों को मुतमईन कर दिया है कि हाँ, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सोशल मीडिया तो बहुत कुछ ऐसा, हाइट क्या है, कमर का साइज क्या है, और क्या खाते हैं, किसके साथ डेट करते हैं, सब बता देता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अब जो हो गया, अब न्यूज़ एंकर को भी देखना चाहते हैं स्पोर्ट्स में, कैसी है न्यूज़ एंकर। अच्छा, इसमें मेरी राय थोड़ी सी महफूज है, वो बाद में बात करेंगे, ऑफ कैमरा बात करें हम लोग इस बात के ऊपर। एक कमेंटेटर जो होता है, आपके ख्याल में एक अच्छे कमेंटेटर के अंदर कौन कौन सी सलाहियतें होनी चाहिए? देखिए, एक तो वास्ट वोकैबुलरी हो उनकी, जो वो बोल रहे हैं उसकी नॉलेज बहुत अच्छी हो, वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो, प्लस ये कि उसको रिलेटेड टू द इंसिडेंट, उसको मजीद इंसिडेंट्स याद हों, और रिलेटेड टू द इवेंट कह लें आप, उसको इंसिडेंट्स याद हों कि मतलब क्रिकेट की अगर वो बात कर रहा है, लेट्स सपोज अगर मुकाबला है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का, तो वो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर फोकस ना करे, वो वेस्ट इंडियन प्लेयर्स को भी बताए भाई इनके साथ ये हुआ था, या उसकी कोई थोड़ी बहुत हिस्ट्री बता दें, या उस मेन जो जगह है, जो वेन्यू है, उस वेन्यू के हवाले से उसको पता होना चाहिए। देखिए, कमेंट्री सुनते हैं लोग, कमेंटेटर को कोई नहीं देखता, लेकिन जब सुन रहे होते हैं, हम हेडफोन लगा के सुन रहे हैं घर के अंदर, या हम ड्राइविंग में सुन रहे हैं कहीं भी, तो लोग ना नई चीज सुनना चाहते हैं। देखिए, हर एक को पता है फील्ड पोजीशन, ठीक है, हर एक को पता है स्कोर क्या हुआ, क्योंकि वो तो वैसे ही पता चल रहा होता है। असल चीज तो ये है कि आप उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है उसके पास, उसकी वोकैबुलरी, उसके वर्ड्स क्या वो यूज कर रहा है, आया वोकैबुलरी में वो तू तड़ाक तो नहीं कर रहा, कहीं वो फजूल के वर्ड्स तो नहीं बोला, वर्ड्स में सोफिस्टिकेटेड होने चाहिए, ताकि आप एजुकेट भी कर रहे हैं इनडायरेक्टली बच्चों को। असल तो टास्क यही है कि आप जो है वो मीडिया का जो 3 होते हैं उनमें से एक एजुकेट करना भी एक टास्क होता है, राइट। ये लोग भूलते जा रहे हैं। हाँ, कितना अरसा कमेंट्री की है आपने? मैंने कम की है, 2-3 साल की होगी, ज्यादा नहीं की। अच्छा, कमेंट्री करते हुए कोई यादगार वाकया? कमेंट्री करते में
यादगार वाक़या सच नहीं है, बस वो कि कुछ क्योंकि मैं रिपोर्टिंग भी करती हूँ तो मेरे कुछ क्वेश्चंस ज़रूर होते थे जो एक्सपर्ट मेरे साथ बैठते थे, जैसे बासित अली साहब मेरे साथ थे, या हफीज़ कौन से अजीम हफीज़ होते थे, या दूसरे तीसरे, वो सब सीनियर्स थे। तो एक मरतबा मैंने बासित साहब से पूछा, बासित साहब ये जो हफीज़ बॉल करवा रहा है तो इसने फुल स्लीव्स पहनी हुई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं ये एक्शन को हाइड करने के लिए हाफ स्लीव्स अलाउ होती है ना बॉलर्स को, तो ये फुल स्लीव्स में इसके एक्शन छुप रहे हैं। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा नाराजगी का इजहार किया कि आप एक्सपर्ट ना बने, आप सिर्फ कमेंट्री फोकस करें। हालांकि मेरा क्वेश्चन था क्या हुआ कि कुछ अरसे के बाद आईसीसी की तरफ से हफीज को इसी बात पे पाबंदी लग गई कि वो फुल स्लीव्स पहनते क्योंकि उनके एक्शन मशकूक था। मुख्तार की जो बैटिंग थी उस पर मैंने थोड़ा सा फिंगर रेज किया था कि भाई मुझे मुख्तार जो सियालकोट के हैं, वो ऐसा हुआ कि वो मुख्तार ने भी सुन ली कमेंट्री, तो उन्होंने बड़ी नाराजगी का इजहार किया कि आपने ये बोला था ना, पीसीबी को पता चल गया, आपने हाईलाइट किया इस इशू को, और पीसीबी ने मुझे बैन कर दिया। तो ये हुआ था, अदरवाइज बहुत बड़े ऐसे कोई वाकयात नहीं हुए। लेकिन ये क्या मुझे खुशी होती है कि लड़कियां आ रही हैं और कर रही हैं और एप्रिसिएशन भी उनको मिलता है। अच्छा, क्या जो सवाल थोड़ा सा क्या कहें इसको डिप्लोमेसी वाला हो जाएगा, जो अब जो नई लड़कियां आ रही हैं, आप समझते हैं कि अप टू द मार्क है, उनकी नॉलेज है स्पोर्ट्स की, या वो भी लर्निंग फेज में है, उनको मजीद लर्निंग की ज़रूरत है? देखिए सीखने का अमल कभी भी खत्म नहीं होता, लेकिन सीखने की नीयत भी होनी चाहिए। सीखने की नीयत तो नहीं, ये पॉइंट है असल में। तो अभी आजकल जो देखा जाता है वो हमारे मुल्क में, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं बाहर जब दुनिया में जाती हूँ वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ शक्ल नहीं देखते, वहाँ आपकी फिजिक नहीं देखते, वहाँ ये नहीं देखते कि ये किस है, वो कहते हैं आपका कंटेंट क्या है और आप कितनी एक्सपर्ट हैं बोलने में, ये चीज वहाँ पर है। हमारे मुल्क में होता है एक छोटी सी उम्र की आ जाए लड़की, चिकनी बच्ची, ये वर्ड होता है, सॉरी टू से, चिकनी बच्ची आ जाए, वो बैठ जाए, भले उसको अलिफ बे नहीं आती हो। मैंने ये खातून से पूछा LBW क्या होता है, तो उन्होंने जो मुझे उसका रिस्पॉन्ड दिया वो मैं आपको बताना नहीं चाहती। तो वो जो है वो LBW, तो मैंने कहा थोड़ी मेहरबानी। अच्छा, अब आवाम की जो है फलाह और बहबूद के लिए वसी तर मफाद में इसका मतलब बताते हैं LBW का क्या होता है? लेग बिफोर विकेट होता है वैसे। exactly. उन्होंने जो कहा था वो मैं आप लोगों से शेयर करना नहीं चाह रही। तो बहरहाल वो एंकर हैं और बहुत अच्छी एंकर हैं पाकिस्तान की, वो उनको कहते हैं जो बहुत वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स। तो मैं जेलस नहीं हूँ, मुझे अफसोस होता है क्योंकि जब मैंने बहुत स्ट्रगल की, मैं डोमेस्टिक में पूरा वक्त ग्राउंड पे बैठी थी, बिल्कुल मेरा ये रंग नहीं था, मेरा रंग बिल्कुल दब चुका है, वो वाली चीज ही नहीं है। तो मुझे प्लेयर्स भी कहते थे आपने तो बिल्कुल ही, तो वो मेहनत मांगती है हर चीज। अब ये थोड़ी मेरे टॉक बैक में बैठे हुए हैं, मिसबा साहब बता रहे हैं या आपके प्रोड्यूसर्स बता रहे हैं कि आपको ये बोलना है तो मैं बोलूंगी, अब कोई नहीं बता रहा है तो फिर मैं चुप बैठी हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब कमेंट्री में जो है ना सिर्फ बॉलिंग कार्ड, बैटिंग कार्ड और मैराथन जो है ना वो डिस्क्राइब किया जाता है, इसके अलावा कुछ और बताने के लिए होता ही नहीं है। गेंद ऊपर से टप्पा, ये कौन सी लैंग्वेज है? मतलब ये लैंग्वेज बोली रहा है, गेंद ऊपर से टप्पा था, वो उधर से राइट कट मार के ड्राइव कहाँ से हुई? तो सीधी ड्राइव लग रही है ना। मतलब इन चीजों को थोड़ा सा सोचा चाहिए। मैं बल्कि खुश होती हूँ खवातीन आई क्योंकि मैं अकेली थी और थक गई थी इन लोगों की बातें सुन कर, बाकी लोग जो है वो सुने और वो ही पके साथ साथ। अच्छा, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है क्योंकि फेवरिज्म तो चलता ही है, वो तो हर जगह होता है, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब कहते हैं कि अगर अंधेरा ना हो तो रोशनी की वैल्यू नहीं होती, तो बिल्कुल इस अंदाज से जब तक कि फेवरिज्म नहीं पता नहीं चला कि कौन मेरिट पे आया और कौन जो है वो मेरिट पे नहीं आया। अच्छा, अब ये बताइए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो मसाइल रहे, तो एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन क्या मसाइल रहे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ, हम कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते? देखिए, अभी अगर आप हाल की बात कर रहे हैं जैसे नहीं, मैं तो 70 साल की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। 70 साल में तो इनको एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत थी जो कि नहीं प्रोवाइड किया गया। एक नफ्सियाती डॉक्टर का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ बोर्ड के अंदर से प्लेयर्स को हम बुरा नहीं कह सकते हैं। प्लेयर्स के साथ एक बहुत बड़ा स्टाफ होता है, पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी होती है। इन सबको चाहिए कि अपने बिहेवियर्स भी चेंज करें और जो एक अच्छा एक बुरा इम्पार्शियल बिहेवियर उसको खत्म करना चाहिए। तो ये सारी चीजें, अब देखें, एक अगर कोई लड़का कराची में पैदा हो गया गलती से, ये उसकी गलती नहीं है, ठीक है, ये गलती क्रिकेट बोर्ड की है, वो कराची वालों को निगलेक्ट कर रहे हैं। मैं कराची को इसलिए भी यूं नहीं, देखे मिसबा आपको पता है कराची से 3 कप्तान बने अब तक, ठीक है, जो कि हमारी टीमों को लीड करते रहे। उनमें सरफराज है, यूनुस है, शाहिद अफरीदी। इनके होते हुए कराची से कोई सिलेक्ट हुआ? कोई लड़का इन्होंने किसी को रिकमेंड किया? हम क्यों सिर्फ बोर्ड को ही डाल दें कि जी वो वहाँ के। अच्छा, प्लस हमारे पास इतनी क्रिकेट नहीं होती। कराची में उठने का रिवाज ही बहुत कम है कि लेट नाइट सोएंगे, लेट उठेंगे। हाँ, तो आप पंजाब चले जाए ना तो वहाँ पर सुबह के वक्त
सारे जो लॉन्स हैं वो क्या नाम है, ग्राउंड्स हैं वो भरे हुए होते हैं, वहाँ क्रिकेट हो रही है, वहाँ वॉक कर रहे हैं। हम लोग नाइट मैच वाले हैं ना असल में। तो बस फिर हम नाइट ही करते थे डे के लिए। फिर सोचिए आपने देखा नहीं है रमजान के अंदर जो है वो सहरी से इफ्तार के बाद से लेकर सहरी तक जो है वो जगह जगह रोडों पे लाइटें लगी हुई होती हैं और लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो वो असल में हमारा फोकस शायद कराची वालों को जो है नाइट मैच पे होता है, वो डे नाइट मैच पे होते हैं, वो टेस्ट मैच की बात ही नहीं करते। लेकिन कराची के लोगों ने कराची को इतना ज्यादा मतलब सपोर्ट नहीं किया। जैसे बासित अली कितनी मरतबा बोर्ड का हिस्सा रहे हैं, बिल्कुल। राशिद लतीफ ने तो चलो अकेडमी बनाई है, वो बात भी करते हैं, लेकिन बाकियों ने किसी ने सपोर्ट एज सच नहीं किया है। दूसरे ये कि जब पीसीबी चेयरमैन यहाँ आके आपके बिजनेस जो कम्युनिटी है उनसे मिलते हैं, उनसे आप ले रहे हैं फंड्स मांगने की बात करते हैं, स्पॉन्सर्स मांगने की, तो भैया आप यहाँ सिलेक्शन के लिए भी तो आइए, बताएं ना कि यहाँ पर भी कोई टैलेंट है। और फिर ये कि उस हिसाब से वो सिलेक्शन भी नहीं होती है। मैं तो डोमेस्टिक पे जाती हूँ, कोई सिलेक्टर कभी नजर ही नहीं आता सिवाय वो क्या नाम है जाफर के, सलीम जाफर और तौसीफ अहमद, मुझे तो कभी कोई नजर नहीं आया। इनके अलावा कोई भी नहीं है, होते ही नहीं है। तो फिर कहाँ से आपको पता चलेगा कि टैलेंट का है, टैलेंटेड है क्या है। अच्छा, अब वो तो हो गई। अब बताएं अभी जो करंट टीम है हमारी, उससे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, इनसे तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी और के पसीने छूट सकते हैं। देखिए अभी जो मुझे अफसोस भी हो रहा है क्योंकि मैं खुद भी जर्नलिस्ट के अलावा मैं एक पाकिस्तानी भी हूँ। जब हमारी क्रिकेट लवर भी हूँ, और जब हमारी टीम कहीं जाती है और वो परफॉर्म नहीं कर पाती तो फिर बड़ा दुख होता है और बड़ी हजीमत का सामना भी होता है। देखें, हमारे पास अगर यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स तो इंडिया के पास भी, यंगस्टर्स तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी। जितनी ऑस्ट्रेलिया की टीम में चेंजेस आते हैं शायद किसी के में नहीं आते, वो तो अलग फॉर्मेट की बनाते हैं। तो अभी जो हुआ है टीम के साथ वो ये कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे इतना बड़ा मेगा इवेंट है, मिसबा साहब चले गए, वकार चले गए, वो चले गए, वसीम खान चले गए, एक साहब और चले गए। हाँ, तो जब इतने ज्यादा, जब पूरा एक उखाड़ पछाड़ हो गई बोर्ड के अंदर, नए लोग आ रहे हैं, आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और जब आपके बोनस का टाइम आ रहा हो और एकदम से सारी मैनेजमेंट कैसी बातें कर रही है, मीडिया के अंदर बोनस कहाँ मिलता है, क्यों दिल जलाने वाली बातें कर रही है। कहने में क्या है। तो मतलब अगर वो टाइम आ रहा है और आपके मैनेजमेंट चेंज हो जाए तो जो मैनेजमेंट आएगी वो तो अपने लोगों को लेकर और फिर नए सिरे से जो है जज करना चीज़ों को शुरू करेगी। जी बिल्कुल। अच्छा, जो हमारी टीम ने फैसला किया हुआ है एक चीज़ पे मुस्तकिल मिजाज है, वो कि हमने मुस्तकिल मिजाजी नहीं करनी। तो एक प्लेयर एक मैच में अच्छा खेलता है, वो कहता है बाकी 6 में मैं अब नहीं खेलूंगा, मैंने एक में सेंचुरी मारी, बाकी 5 में मैं नहीं खेलूंगा। तो ये क्या वजह है? टीम कोई भी प्लेयर कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म क्यों नहीं करता? एक बॉलर एक मैच में 4 विकेट लेता है, अगले में उसको कोई विकेट नहीं पड़ती और खूब पिटाई होती है उसकी, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? ये तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप खेलेंगे, और आपके पास कोचेस की तो माशाल्लाह खेप लगी हुई है, मतलब हर अनवा इकसाम के जो कोचेस हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपको मिलेंगे जरूर, ठीक है। अब वो कोचेस जो इतने हैवी अमाउंट ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, ये तो फिर सोचना पड़ेगा ना। बोर्ड को सोचना है, हमारा काम सोचने का नहीं, हमारा काम है बोलने का, हमारा बोलने का, टीवी देखने का काम है हमारा। और क्या, अब टीम के अंदर जिस तरह अभी ये हुआ है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, तो मेंटली कहीं ना कहीं सब लोग डिस्टर्ब हुए हैं, ऑडियंस भी डिस्टर्ब हुई है, तो जो प्लेयर है बेचारे वो कितने डिस्टर्ब हुए हैं, हम लोग डिस्टर्ब हुए हैं बतौर ऑडियंस। ये क्या मजाक है, आपने एंड टाइम पे जब चेंज कर दिया। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, रिजवान से इतनी उम्मीदें लगा ली है कि रिजवान ही करेगा या सिर्फ बाबर ही करेगा, तो भाई क्यों आपके जो 11 हैं उनमें से कोई एक ही क्लिक करता है 2020 में। ये तो नहीं कि सारे के सारे परफॉर्म करेंगे। कल देखे हसन अली कितना पिट गए, परसों हारिस रऊफ पिट गए। हालांकि मैं कहती हूँ इनको लाना चाहिए था, वसीम जूनियर को ले आते हैं, हारिस रऊफ को। ये वार्म अप मैचेस थे ना, हार गए, कोई मसला नहीं। लेकिन असल जो मुकाबला, जो मेन राउंड है वो है 24 को, और उसको नहीं छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें मतलब इन्होंने जितनी तैयारी की है आईपीएल के हिसाब से तो इनकी हुई हुई है, लेकिन इनके पास मतलब जो कहते हैं ना, आपके पास स्टफ काफी है, काफी स्टॉक है इनके पास बैकअप बहुत ज्यादा है। जैसे वरुण चक्रवर्ती को लेकर आएंगे, वो एक इनका ट्रम्प कार्ड है, अब बेहतरीन वो बॉलर, ठीक है। आपके पास केएल राहुल है, राहुल बहुत अच्छा है। पांड्या है, पांड्या के बैक स्ट्रेन हुआ है, उसके कुछ कमर का इशू चल रहा है, लेकिन वो बैट्समैन अच्छा चल रहा है, तो बॉलिंग नहीं करा सकता, मेहनत लगेगी, इसलिए उन्होंने चलो लेकिन उनकी बैटिंग लाइन अच्छी खासी है। बैटिंग लाइन हमारी भी लंबी है, लेकिन शादाब खान कुछ नहीं कर पाते, वाइस कैप्टन बने। मैं पूछ रहा हूं, कंसिस्टेंसी नहीं है ना, मतलब एक में खेलते हैं बाकी आप नहीं खेलते। अभी आपको नजर आता है कि जो पीएसएल है या केपीएल है, ये पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए एक अच्छा सपोर्टिव इवेंट है जिससे हम नए टैलेंट को लेके आ रहे हैं।
बिल्कुल इसमें से आ सकते हैं टैलेंटेड, लेकिन शायद मैं गलत हूँ, क्योंकि ये लीग्स की बुनियादों पर अगर हम इंटरनेशनल के लिए टैलेंट ढूंढेंगे तो मेरे ख्याल से गलत है। अनटिल अनलेस आप जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग करें और उसमें आप मतलब गेम्स ज़्यादा खिलवाएंगे, 4 डेयर भी होगा, क्योंकि ये जो लीग्स है इनमें तो चौके छक्के की बरसात है, ठीक है। इसमें जितना फास्ट आप खेलेंगे खेल गए। तो ये तो PSL वगैरह अब देखिए ना, बिग बैश से आए हारिस रऊफ, लेकिन आज तक एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं और लोग ढूंढ रहे हैं बिग बैश वालों में किसने इनको सिलेक्ट करवाया था। हम लोग खुद परेशान हैं। आसिफ अली CPL में भी नहीं चले और आसिफ अली माशाल्लाह से किसके उस पे आए हैं कि वो जाने का नाम नहीं ले रहे। लास्ट डोमेस्टिक के में 2 बॉलर जी जो कि बाहर निकले, परफॉर्म किया, फिर उनको टीम में लिया गया और उनके उससे 1 या 2 मैच करवाने के बाद उनको ग्राउंड करवा दिया गया। क्या वजूहत थी? नाम आप भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ। बिल्कुल, वो असल में वजह ये है कि जब आप किसी को लाना चाहते हैं, माइंडसेट तो देखिए सिलेक्शन कमेटी इनका बोर्ड्स का मिला 500 जो है वो डोमेस्टिक विकेट्स के साथ बंदे को इतने अरसे तक जो है वो, उसको तो आपने बिल्कुल बूढ़ा कर दिया है एक तरह से। देखिए बैट्समैन जो है ना वो फिर भी उसकी लाइफ ज्यादा होती है, लाइफ को बढ़ा लेता है, ठीक है। इतनी ज्यादा उसको स्टेमिना नहीं लगता है जितना स्टेमिना आपको बॉलिंग में लगता है। पूरी बॉडी की जान आपको जो है टोज में लगानी पड़ती है। ऐसा ही है। अब ताबिश को आप पहले ताबिश की जो है वो हमारे ही अपने लोग जो थे KCCA वाले, उन्होंने उसको नहीं सपोर्ट किया। बुखारी साहब थे, छोटी छोटी बातों की शिकायतें कर रहे होते, मतलब बच्चों से मुकाबले करें, आप उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसको पानी पे लगाया हुआ मुस्तकिल उसने पानी पिलाया, घर से वो पानी पिलाता रहे, चलो सवाब मिलता है उसको, बस सवाब भी कमाए, पर सरफराज के लिए भी ना बोले तो वो भी वहाँ जाके दुबई में पानी पिलाता रहे। तो ये कि दानिश, और मुझे ऐसा फील होता है कि शायद ये थोड़ा सा खाइफ भी हैं, जो लाहौर में इतने सारे इनके पास पर्चियां आती हैं उनमें ये खाइफ भी हैं। देखिए ताबिश मेरिट पे आ गया, फवाद मेरिट पे आ गया, खुर्रम मंजूर की मैं फिर रिपीट करूंगी, जब नेशनल T20 हो रहा था आपने हाइलाइट्स दिखाई हैदर अली की, ठीक है। ये नहीं बता रहे कि बॉल कितना गंदा पड़ रहा है कि वो चौके छक्के मार रहा है, ये नहीं बता रहे। इत्तेफाक से लास्ट डोमेस्टिक मैंने करवाया था एज ए डायरेक्टर। अच्छा, लेकिन ये कसूर फिर आपका है। उसको क्या नाम है, शोएब मलिक को, क्योंकि मलिक की आवाजें बुलंद हो चुकी थी तमाम सोशल मीडिया पे, तो इन्होंने कहा मलिक को जो है वो भी दिखाना है कि मलिक ने चौके छक्के मारे। खुर्रम ने भी तो लगाया था एक चौका, 4 चौके 1 छक्का उसने भी लगाया था, तो उसको हाईलाइट में कहीं नहीं डाला इन्होंने। मतलब ये कि खुर्रम को ला नहीं, फिर लोग बोलते हो उसने भी चौके लगाए, इसको क्यों नहीं ला रहे। तो उन्होंने कहा पहली जबान जो है ना इनकी बंद कर दो तमाम लोगों की, ये चालाकियां कहलाती हैं, 1.5 होशियारियां कहते हैं इसे। तो ये उन्होंने कर दी। अच्छा, पाकिस्तान में क्रिकेट का मुस्तकबिल रोज़े रोशन की तरह जो है वो आया है, लेकिन और क्या बाकी लोग कुछ नहीं खेलते? क्या फुटबॉल नहीं होता? क्या रेसलिंग या बॉक्सिंग नहीं होती? तो क्या वजूहत हैं कि और हम स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ क्रिकेट ही क्यों लेते हैं, जबकि ओलंपिक के अंदर जो हमारा हाल होता है वो हम जानते हैं। तो ये है कि थोड़ी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि प्लीज़ ओलंपिक्स में इंडिया इतना आगे है, आप सिर्फ अरशद नदीम को कर रहे हैं कि अरशद नदीम ने इतना अच्छा ज्वेलन थ्रो में किया, तो भाई उसने अपनी मेहनत से किया जो भी किया, उसको कोई सपोर्ट नहीं थी उसको। आपने बात की कि बाकी स्पोर्ट्स को क्यों नहीं कवर किया जाता, उसको मैं जवाब देना चाहती हूँ। हाईलाइट सबसे बड़ा हॉकी के साथ क्या हुआ है, आपने सौतेले बच्चों से ज़्यादा बुरा सलूक किया उसके साथ। फुटबॉल लियारी मलीर में खेला जाता है, भरपूर खेला जाता है और अच्छे लोग खेलते हैं, प्लस रेसलिंग, बॉक्सिंग भी बहुत टैलेंटेड है हमारे पास। ये निकल सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं काम। बात ये है कि हम कर सकते हैं, लेकिन ऑल टुगेदर अगर एक आप वो डालें ना नजर, क्रिकेट के लिए स्पॉन्सर्स बहुत हैं। एग्जैक्टली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा बहुत है, बाकी बोर्ड्स के पास पैसा नहीं है, स्पॉन्सर्स नहीं है, कहाँ से लाएंगे वो? स्नूकर प्लेयर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, हालांकि ये सरगोदा के ज्यादा लड़के हैं या फैसलाबाद के जो कि आपको वर्ल्ड चैंपियन बनवा के भी लाए, उनको आपने कहा 1 करोड़ दूंगा या 10 लाख दूंगा, कुछ भी नहीं दिया, गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं कुछ। तो जब आपका प्लेयर ही डिमोरलाइज होगा, वो आगे से परफॉर्म क्या करेगा? कुछ सोचने की बात है। जाहिर पहले तो उसको अपनी रोजी रोटी की पड़ेगी ना, अगर आप उसको इनकम जनरेट नहीं दे तो। अगर हम बात करते हैं परवेशा बशीर की या माहूर शहजाद की या राबिया शहजाद की, ये वेल ऑफ फैमिलीज हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन एप्रिसिएशन फिर भी चाहिए। तो ऐसे कितने लोग होंगे जो वेल ऑफ फैमिलीज के होंगे? बहुत। तो जो गरीब हैं, जो आपके मुल्क का नाम कर रहे हैं, वो रजिया बानो इतनी अच्छी बॉक्सर है, ठीक है, वो इतनी अच्छी बॉक्सर है, आपने उसको बिल्कुल वो कर दिया, उसके पास नहीं था। आप लियारी में बात करते हैं, आप लियारी चले जाइए, मैंने लियारी में कुछ भी नहीं, कुछ उनको है ही नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है। जब तक न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सही खाने को नहीं मिलेगा, उनके लाते क्या चलेंगे। मैं कवर कर रही थी 5 साइड इसकी हॉकी की, तो कहना नहीं चाहिए, आई एम सॉरी अगर मुझे हंसी आ जाती है, उनकी टांगे इतनी
पतली टांगें थी लड़कों की कि मुझे समझ नहीं आया था हॉकी कौन सी टांग कौन सी है। इतने पतले थे माजरत के साथ, इतनी पतली टांगे। तो बाद में मैच खत्म हुआ तो मेरी तो आदत है, मैं गई प्लेयर के पास, मैंने कहा तुम्हारी टांगे इतनी पतली हैं, तुम किस तरह एक हॉकी भी तुम्हारी लगेगी तो तुम्हारी तो टांग गई, हाँ। हड्डी टूट जाएगी। उससे कहा मैडम खाने को ही कुछ इतना नहीं होता, हमारे माँ बाप इतने अमीर नहीं है। लिटरली मुझे अफसोस हुआ था, मुझे आंसू आ गए कि यार ये लोग इस तरह करते हैं। और फिर अगर कोई मतलब जैसे वो कौन सा अकबर था, वकास अकबर, उसने प्रैक्टिस के दौरान उस बेचारे की टांग टूटी, उसने कहा मेरी लात टूट गई है बाजी, लात टूट गई तो पैसे नहीं खर्च किए आपने हैं, आपने उसको 25,000 खर्च हो रहे थे, आपने उसको घर भेज दिया। उससे बोला लात तो मेरी एकेडमी में टूटी है तो मेरा इलाज घर पे हो रहा है। हकीकत है। तो ये वाली चीज है। मसला सारा यही है। हम भी एक हॉकी का इवेंट हमें मिला था, लेकिन हमें ज़्यादा हुआ कि कोई स्पॉन्सर हॉकी का नाम सुन के, मतलब जो क्रिकेट टीम पूरे दिन में बेइज्जती करवाती है वो हॉकी टीम 1.5 घंटे में करवा देती है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं था उसको स्पॉन्सर करने के लिए। तो आपके ख्याल में अगर हम लोअर लेवल बात करें, हम आप एक बिजनेसमैन या एक ऐसा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जिसने वर्दी नहीं पहनी हुई है, वो कैसे स्पोर्ट्स को बेहतर कर सकता है? देखिए, स्पोर्ट्स को बेहतर करने के लिए ग्रास रूट लेवल, जैसे हम कहते हैं स्कूल में, मुझे याद है जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गई थी, सर सैयद वालों ने साफ कह दिया था कि भाई कुछ गेम है उसके कोटे पे हो सकता है। हमारे जमाने में हमें गेम्स इतने कोई खास नहीं आते थे, ठीक है, लूडो खेली नहीं सिवाय वो मुझे रेसिंग आती थी, भाग लेती थी थोड़ा। लेकिन फिर मैंने एनसीसी जो किया, एनसीसी के 20 नंबर था हमारा, ठीक है, क्या दौड़ दिलाया आप। हाँ, तो वो उसके मार्क्स थे, पढ़ाई में अच्छी थी, नंबर थे, ठीक है, लेकिन गेम्स में नहीं था। क्यों? क्योंकि हमने कभी किया ही नहीं, घर वाले नहीं भेजते हैं। क्यों नहीं भेजते? इससे कॉस्ट्यूम उनको समझ नहीं आता है, वो कहते हैं ये कॉस्ट्यूम पहनेगी। हालांकि आजकल सड़क पे चलती हुई लड़की भी टाइट उससे ज्यादा बुरे कपड़े पहनी हुई होती है, यानी कि जिनकी नजरें झुक जाएं, वो काम सही चल रहा है बाहर, जो ग्राउंड के अंदर कर रही है वो गलत है। ये चीज, ये हमारा डबल स्टैंडर्ड है, इसको खत्म करना पड़ेगा। हम टीवी पे तो अच्छी से अच्छी फिल्में देख लेंगे अकेले बैठ के, बच्चों के साथ नहीं, बीवी बच्चों के साथ भी देख रहे होंगे, तबसरे भी हो रहे हैं, लेकिन उनकी बेटी अगर वो टाइट्स वो पहन के जाएगी या जिम करने जाएगी, वो कहेंगे नहीं ये नहीं, गैर शरई है। हाँ, ये गैर शरई है, वहाँ इस्लाम आ जाता है, तो ये गलत है। अच्छा भाई, बड़ा मजा आ रहा है गुफ्तगू करने का, लेकिन अब ज़्यादा हमें क्लोज करना है। मैं एक आपसे जो है ना वो एक क्या कहते हैं उसको, फास्ट कुछ चीज़ें पूछूंगा, आपने भी इसका फास्ट जवाब देना है। अच्छा जी, फेवरेट खाना? बिरयानी। कराची वाले हैं तो हमारा तो फूड ही वही है। ओके, फेवरेट शायर? अहमद फराज। कोई अच्छा सा शेर सुना दें। नहीं, परवीन शाह। यार ये तो आपने यूटर्न ले लिया। अच्छा नहीं, परवीन शाह का शेर सुना दें। तेरा घर और मेरा जंगल भीगता है साथ साथ, ऐसी बरसातें के बादल भीगता है साथ साथ, लड़कियों के दुख अजीब होते हैं, सुख इससे भी ज्यादा अजीब, हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। क्या बात है, क्या कहने। ओके जी, फेवरेट किताब? शर्लॉक होम्स, जासूसी। वाह। ओके, और फेवरेट जगह? फेवरेट जगह सारी नेचुरल सीनरीज, कहीं पर भी। गुड। नेचर से मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो प्यार है, बिल्कुल सही है, गुड है। अच्छा, फेवरेट कलर? ब्लैक। अच्छा, हैरत है। ठीक है। अच्छा, मुझे अब जो है कुछ अल्फाज हैं, मतलब लफ्ज़ हैं, उसके मतलब हर बंदा अलग अलग जो है वो सोचता है। अगर आपसे कहा जाए कि आपकी नज़र में ज़िंदगी क्या है? पानी का बुलबुला, बचपन से ही पढ़ा है। ओके, खूबसूरती क्या है? खूबसूरती इटसेल्फ कुछ नहीं है, आंखों में होनी चाहिए। आपको एक मामूली से चीज में भी खूबसूरती महसूस हो सकती है। अगर आपका दिमाग कह रही है खूबसूरत है तो वो खूबसूरत। दिमाग का ताल्लुक खूबसूरती का दिमाग से। और सुकून क्या है? सुकून वो है कि आप रात में बिना खौफ व खतर सो जाएं, तो ये सबसे बड़ा सुकून है। मतलब सुकून ये है कि आपको मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, वो आपको सुकून बख्शती है चीज। अगर आप मटेरियलिस्टिक होंगे तो सारा वक्त आपको 2 दूनी 5 में गुजर जाएंगे। ओके, और राहत? राहत वही है जो सुकून है। अच्छा, लेकिन दोनों में फ़र्क है। खैर, राइट। ओके भाई नादरा, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, और मतलब बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। ये भी पता चल गया कि LBW का मतलब क्या होता है। राइट। अच्छा, अगले 10 साल बाद नादरा अपने आप को कहाँ देखती है? अगले 10 साल बाद मुझे लगता है मियाँ की खिदमत करते हुए गुजरेंगे।
अगले 10 साल बाद वैसे तो मैं ब्यूटिशियन हूँ, मतलब ये मेरा एक अलग, ये आपने छुपाया हुआ था अपना पहलू। एक अलग से काम है। तो मेरा जो एक एम है वो ये कि मैं बहुत अच्छा सा एक सैलून वगैरह कर रही हूँ। गुड। अच्छा, वो तमाम लोग जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, उनको कुछ टिप्स देंगे आप? टिप्स ये कि जब आपको अगर ये मतलब असाइनमेंट मिले या आपको जर्नलिज्म करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, पढ़ें। जितना पढ़ेंगे आप तो उतने ही आप अच्छी तरीके से रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। और सबसे मेन जो उसकी की है सक्सेस की, वो ये कि जब आपको किसी भी इवेंट पे भेजा जाए उसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। ये बात मैंने सीधी फॉक्स के रिपोर्टर थे इंग्लैंड में, तो वहाँ हमारे मुल्क में जैसे हम यंगस्टर्स को कहते हैं ना कि 35 साल 25 साल की बच्ची आके न्यूज़ पढ़े, और वो वहाँ ऐसा नहीं है। वो कहते हैं हमारे यहाँ आफ्टर 35 आप टीवी पे ऑन एयर होके एज अ एंकर आ सकते हैं, न्यूज़ एंकर। उससे पहले अपनी फील्ड रिपोर्टिंग की भी हो। आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो आप नहीं आ सकते। तो फिर ये कि उसमें आप जब जाते हैं किसी असाइनमेंट में, तो आप बस पॉइंटर्स लिखेंगे। हम कोई पॉइंटर लिख लेते हैं ना, जैसे नवाज शरीफ का रिकॉर्ड लगाते हैं, ये गलत है। क्योंकि जब एक अच्छा स्पीकर वही होता है जिसको अभी पढ़वा रही है अंदर से बाहर से तो उसमें पॉइंट्स आप लिखे होंगे तो आप मतलब इधर उधर कोई बात को नहीं कर सकते। जैसे नकी साहब थे रेडियो पाकिस्तान में, नकी साहब ने भी मुझे यही गाइड किया था कि आप जब ऑन एयर जाती हैं, बेशक मैं एक्सटेम्पो करती थी, लाइव करती थी 3-3 घंटे के शोज, लेकिन वो कहते थे कुछ ऐसी बातें होती है जो अपने दिमाग से स्लिप हो जाती हैं, गाने भी चलाने, कमर्शियल भी चलाने, तो पॉइंटर्स बना लें, पॉइंट्स लिख लो तो उसमें कोई मसला नहीं है और शर्म की बात भी नहीं है। माशाल्लाह से हमारे पीएम साहब जो हैं हालिया, इमरान साहब भी पॉइंट्स लिखे बगैर नहीं कर पाते हैं। पाकिस्तान में कमेंट्री का मुस्तकबिल क्या है? अगर कुछ लोग कमेंट्री करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आपके ख्याल में कि क्या उसको एज ए प्रोफेशन बनाया जा सकता है या वो पार्ट टाइम हॉबी चल सकती है? देखिए, कमेंट्री जो है वो एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, इसके सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मुझे इसलिए मुश्किल लग रहा है, हालांकि हमारे पास चिश्ती मुजाहिद साहब थे या उमर कुरैशी साहब थे, बड़े अच्छे लर्नेड लोग थे, मुनीर हुसैन साहब थे, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि आपस में ही इतनी ज़्यादा वो रिफ्ट कह लें या आपस में इतनी लगी हुई है कि वो कभी आपको सिखाने की बात नहीं करेंगे, वो कहेंगे खुद से कर लो। तो ये एक प्रॉपर कोर्स है। अगर आप बाहर के ममालिक में जाते हैं तो ये जो खवातीन जैसे बाहर ऑस्ट्रेलिया में करती हैं, ये बाकायदा कोर्स करके आई हैं। तो ये कोर्स है, ये सर्टिफाइड जो है वो सर्टिफाइड है, ये हल्के फुल्के नहीं कि आओ आके बैठ जाओ माइक पे तुम बोलना शुरू कर दो। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। मुझे पाकिस्तान में लगता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है तो वही कर सकता है, बाकी लोग नहीं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा आखिर में कि जो लोग आहिस्ता आहिस्ता स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, वो आपको देख के मुतासिर होकर आएंगे या आपको देख के आएंगे कि नहीं यार हमें आप स्पोर्ट्स में नहीं जाना है, नादरा जैसी खातून वहाँ मौजूद है? मुतासिर तो बहुत सारे लोग हैं मुझे नहीं, वो कौन से वाले मुतासरीन में से? पॉजिटिव मुतासरीन में माशाल्लाह से देखिए, गफ्फार आज डॉन में हेड बने बैठे हैं, वो भी मेरे साथी थे, मैं ही उनको लेकर आई। उबैद अमान अब तक में हेड बने बैठे हैं। फातिमा सलीम ने कहा कि मैं आपके प्रोग्राम्स देखती थी। फिर बोल टीवी में जब मैंने जॉब की तो उनके जो ओनर्स हैं वो मेरे प्रोग्राम देखते थे, तो उनको भी इंस्पिरेशन था, तो कुछ ना कुछ होगा। बाकी मैं नहीं समझती कि मैं इस काबिल अभी तक हूँ, स्टिल आई एम लर्निंग। आपकी नज़र में पाकिस्तान में सबसे अच्छा कमेंटेटर कौन है? चिश्ती मुजाहिद साहब और मुनीर हुसैन साहब। गुड, ये दो मेरे फेवरेट रहे हैं। ओके, और बाकी लोगों का आप समझते हैं कि अभी वो नहीं, बाकी भी हैं जैसे मिर्जा इकबाल बेग हाल में और अली सलमान, ये बेस्ट कमेंटेटर मैं समझती हूँ क्योंकि इनके पास नॉलेज बहुत है। बाकी को मैं कहूँगी कि दिल्ली दुरुस्त, मतलब सही है, ठीक है, मैं कुछ बुरा भी नहीं कह सकती। कमेंट्स रिजर्व्ड। राइट नादरा, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि आपने जो नॉलेज शेयर की है उससे वो तमाम लोग जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में करवाना चाहते हैं उनके लिए जो है वो ये एक सूदमंद साबित होगी। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको नादरा की गुफ्तगू जो है वो बड़ी लाइवली और अच्छी लगी होगी और स्पोर्ट्स में ये एक जो है वो अथॉरिटी की हैसियत रखती हैं। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और अगर किसी खास सेलिब्रिटी या ख़ास मीडिया पर्सन का आप इंटरव्यू करवाना चाहते हैं तो वो ही बताइए। हमें मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।